हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड और आपका बड़ा भाई। और ये हम मेरी अनुभव सीरीज़ है जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अनफिल्टर्ड। आज हमारा एपिसोड तीसरा है जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने मेरी जॉब छोड़ी तो क्यों छोड़ी, और उसके बाद प्रिपरेशन की, नहीं होने के बाद हाउ आई फेल्ट एंड व्हाट शुड आई हैव डन। मुझे क्या करना चाहिए था, जॉब छोड़ने का डिसीजन ठीक था या नहीं था, उस सभी का मूल्यांकन करेंगे। और अगर इससे आप कुछ सीख सको तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट। देखो, पहले तो इसका मूल्यांकन करने से पहले मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इससे कुछ सीख लेना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अब देखो, जो मेरा असेसमेंट ये है कि ये पर्टिकुलर डिस्कशन दो हिस्सों में मैं बांटना चाहूँगा। पहला तो वो कि मान लीजिए कि आपके पास अभी कुछ बैकअप नहीं है, यू आर नॉट इन जॉब बट यू आर थिंकिंग कि भाई मेरे पास कुछ बैकअप हो, मेरी कुछ अर्निंग मेरे पास में हो, देन आई कैन गो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। एक तो वो। दूसरे कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो ये दो कैटेगरी हो गई। अब जो पहले वाली कैटेगरी है वो है जिसके पास अभी कुछ बैकअप नहीं है। अब ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड की नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है कि भाई हमारे पास में हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है एज़ पर द फैमिली कंडीशन। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि फैमिली के अंदर चार तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक तो कि भाई आपकी फैमिली में पहले से किसी के पास एम्प्लॉयमेंट है और द पर्सन इज़ वेरी चिल, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है आपके पास। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन द पर्सन हु इज़ अर्निंग, मे बी योर फादर और योर मदर, दे आर नॉट चिल, दे आर नॉट गिविंग यू द फुल लिबर्टी टू डू वट एवर यू वांट टू डू। दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं है फैमिली के पास, जैसे मेरी फैमिली में नहीं था। मेरे फादर वॉजेंट लाइक अर्निंग इन सम काइंड ऑफ रेगुलर इनकम, ही वॉज ए फार्मर। तो वो सिचुएशन थी। उसके बाद में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन पर्सनली चिल कि ठीक है बेटा करो जो कुछ करना, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। दूसरी बात। तीसरी बात, चौथी बात कि भाई आपकी फैमिली में अनएम्प्लॉयमेंट है, साथ के साथ में आपके पास में बर्डन भी, पर्सन इज नॉट दैट मच चिल। तो दो सिचुएशन यहाँ पे डेंजरस हैं। एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयमेंट नहीं भी है, लेकिन द पर्सन हु इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली इज़ नॉट चिल, दे आर नॉट गिविंग यू लिबर्टी टू डू वट एवर यू वांट टू डू। तो इन दोनों सिचुएशंस पे ज़्यादा ही बात करनी पड़ेगी हमको। और हाँ, अलॉन्ग विद दैट कि भाई फैमिली के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन पर्सन इज चिल। क्योंकि इन तीनों सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आपको अपनी फाइनेंशियल उसको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। भाई ये तो है, यूपीएससी प्रिपरेशन कोई जॉब नहीं है, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अटेम्प्ट यू वांट टू सिक्योर फॉर योर फ्यूचर। सिंपल है, प्योर ये कंपटीशन है। देर इज़ नो एनी चिकनी चुपड़ी बात में तुम आपको ये कहूँ कि नहीं ये सब हो जाएंगे। लिमिटेड सीट्स होती हैं, वही लोग चुने जाएंगे एंड देर इज़ नो एनी शुगर कोटिंग फॉर दिस। इसमें शुगर कोटिंग करने मैं नहीं करूँगा। एनी वे, कम टू द पॉइंट। अब मेरे सिचुएशन में क्या था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे फादर वॉज अगेंस्ट आई डूइंग समथिंग, बट उनका एक सिंपल चीज़ थी, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर बट डोंट आस्क मनी फ्रॉम मी। सिंपल, इतनी बात उन्होंने मेरे को पहले से ही कह दी थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि माई फादर वाजंट हैविंग द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इन सेंस ऑफ रेगुलर इनकम, बट ही वॉज वेरी चिल कि ठीक है भाई, तो तुमको करना है वो करो। अब यहाँ पे जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उस टाइम पे मैंने एक जॉब सिक्योर कर लिया स्टेट बैंक का जॉब सिक्योर किया मैंने। लेकिन उसके बाद में क्या था कि मैं पढ़ रहा था, मतलब आफ्टर 1 और 2 years इन सर्विसेज आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं यार, आई शुड डू समथिंग एल्स। मेरा मन नहीं लग रहा था उस जॉब के अंदर, आई शुड डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग में मेरा बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को। सो थोड़ा सा मतलब आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। कुछ 5-6 महीने लास्ट अटैम्प्ट था एसएससी के लिए, बट मैंने वो भी नहीं दिया अटैम्प्ट। देन आई थॉट ओके लेट्स मी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैं जॉब में ही हूँ अभी, छोटी छुट्टी ले ली 5-6 महीने की, पढ़ के देखा कि मेरा मोमेंटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसके बाद फिर जॉब ज्वाइन किया। फिर 1-2 महीने बाद फिर ऐसे छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैंने ये देखा मेरे अपने आप को कि मैं पढ़ सकता हूँ क्या, मेरे में वो कैपेसिटी है क्या नहीं है। आई एक्सप्लोर दैट थिंग। तो पहली चीज़ यहाँ से सीखने की ये मिली मेरे को,
मतलब जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप ये देख लो कि आप वो मोमेंटम, वो मोटिवेशन बना सकते हो क्या। दूसरी बात, जो आप जॉब कर रहे हो, वेदर इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री टू यू, वेदर यू आर इंजॉइंग दैट और नॉट। बैंकिंग तो मुझे करनी ही नहीं थी, फाइन, और ये मेरा बेस्ट डिसीजन था अगर आज तक मैं इसको मानूँ तो, मेरा जॉब छोड़ देना। तो उस पर तो मेरा कोई दो राय है ही नहीं। अब बात हुई यूपीएससी प्रिपरेशन किया और नहीं हुआ, उसके बाद इस सीधे इसी पे बात करते हैं। तो देखो, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे मैं बताऊँगा। फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है आपके पास टू सम एक्सटेंट, यू आर नॉट एबल टू रन योर नॉर्मल कोर्स ऑफ सस्टेनेंस। उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है। चलो ठीक है, मेरे केस में मेरी फैमिली ने मेरे को बाद में हेल्प किया और फ्रेंड्स ने भी हेल्प किया, दैट इज़ वॉट एडेड एडवांटेज फॉर मी। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप सोच रहे हो कि एक फाउंडेशन आप तैयार कर लो, तो यू शुड गो फॉर दैट, आपको करना चाहिए, मैं ऐसा आपको सलाह दूंगा। उसके साथ के साथ में आप पढ़ना, एक स्ट्रेटजी बनाओ जिससे आप अपने सिलेबस को कवर कर लो। बिफोर थिंकिंग दैट आई वांटेड टू गो होल हार्टेडली फुल्ली मैं जाना चाहता हूँ, उससे पहले अपनी फाउंडेशन को तैयार करो, पूरा ब्लूप्रिंट बनाओ अपना बैठ के। ठीक है, मेरे को ऐसे ये सब्जेक्ट उठाना है, पहले इसके मेरे को नोट्स बनाने हैं, पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड देन एग्जीक्यूट। अगर एग्जीक्यूट कर पा रहे हो देन इट्स गुड, अदरवाइज डू समथिंग एल्स, डोंट डू दैट, डोंट कम हेयर एंड स्पॉइल योर टाइम। एंड ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ये, ट्रस्ट मी। कभी मैं डिस्कस करूँगा इस बार को, बहुत ही सिविल सर्विस बन जाना, प्रिपरेशन करना बहुत छोटी सी डायमेंशन है, यूनिवर्स इज़ सो वास्ट। वी विल टॉक अबाउट दिस सम अदर डे। तो पहले हाँ, यू शुड हैव योर बैकअप, प्रॉपरली बैकअप करो, सेविंग होनी चाहिए आपके पास में, आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन गिव द प्रॉपर टाइम विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सेविंग होनी चाहिए आपके पास में, बैकअप प्लान होना चाहिए, अगर नहीं हो तो क्या करूँ। उसके बाद में आपके पास ये ओरिएंटेशन होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ एंड थिंग्स आर गोइंग स्मूथ। ये तीनों चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। और देखो, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होती कि ये सभी सारी चीज़ें आइडियल होंगी आपके पास में, ठीक है, वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन पढ़ना आपके हाथ में है। इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू दिस थिंग, पढ़ना आपके हाथ में, यू हैव टू एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यही कर दिया तो और बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं समहाउ, आई डोंट नो बट इट हैपेंस। बट हाँ, पढ़ने के लिए तो भैया आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। और अब ओवरऑल अगर आप पहले से सर्विसेज के अंदर हो, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग दैट आई शुड क्विट एंड आई शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, तो पहले आप ये देख लो वही चीज़ें कि भाई मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ स्टडी को। पहले बेसिक्स पढ़ो, सारी चीज़ें देखो, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आई एम गोइंग गुड, एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी, सेविंग होनी चाहिए आपके पास में 2-3 साल की, मैं सस्टेन कर लूँगा, मेरे को किसी से लेना नहीं पड़ेगा। यू थिंक एटलीस्ट फॉर 1.5 ईयर तो आपके पास में ऐसा होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग वोचिंग अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप, तो वो चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तीसरी बात जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई और मेरी बहन, यू मस्ट हैव योर बैकअप प्लान, बी सी, जो भी आपका होना चाहिए आपके पास में, बहुत क्लियरली होना चाहिए आपके पास में। मेरी क्या गलती थी, अगर नहीं हुआ यूपीएससी तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल स्टेट सिविल सर्विसेज, दैट वाज माय मिस्टेक, आई एम थिंकिंग दैट वाज माय मिस्टेक, आई शुडंट हैव डन दैट, इवन दो आई प्रोक्लेम्ड, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं नहीं करूँगा, बट सम हाउ सोसाइटिकल प्रेशर, फ्रेंड्स ने बोला कि इतने साल पढ़ा है तो यू शुड गो फॉर दैट, एंड आई डिड इट। सो वो नहीं करना चाहिए। यू मस्ट डेवलप दैट क्लैरिटी कि मेरे को आगे ज़िंदगी में क्या करना, अगर ये नहीं हुआ तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, इतना रिजिड होना नहीं, नहीं हम ऐसा कैसे सोचेंगे नेगेटिवली कि हमारा नहीं होगा, तो अरे इट्स फाइन, रियलिटी एक्सेप्ट करो एंड इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल थिंग फॉर यू। एनीवे, तो इसके साथ मैं एक और सलाह दूंगा जो मैंने सीखा है, दैट इज़ राइटिंग जर्नल। कभी इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू योर लाइफ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग। इतनी क्लैरिटी लेके आएगा ना ये आपकी लाइफ के अंदर, विच आई गॉट इन पास्ट 3 years। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट यू इफ़ यू गेट द क्लैरिटी व्हाट एग्जैक्टली आई वांट फ्रॉम माई लाइफ, तो वो आपको आपका करियर डिसाइड करने में भी हेल्प करेगा, एंड आपकी जर्नी में हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, अगर आज का दिन आप स्पेंड कर रहे हो, इवन यू आर प्रिपेयरिंग, सो हाउ यू आर डूइंग दैट, how you are utilizing your every single moment, because you ultimately it is how satisfied you feel in your life। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, हाउ यू आर विजुलाइजिंग योर लाइफ इन फ्यूचर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एसेंस यही है, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट
कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, जॉब सिक्योर कर लेनी चाहिए, तो आई वुड से दैट कि अगर आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है टू सस्टेन फॉर 2 or 3 years, उसके बाद में अगर आपके पास में अगर आपके पास में फाउंडेशन आपकी बिल्ट होगी अच्छे से कि हाँ आई कैन स्टडी फॉर लाइक 8 to 10 hours, 8 to 10 hours मतलब 6 to 8 hours भी मैं बोलूँगा मोर देन सफिशिएंट होता है, इतना अगर आप पढ़ रहे हो दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि ये तो करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ ये नहीं कि बहुत ही हार्ड एग्जाम है, बट अगेन थोड़ा सा सिलेबस वाइड है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट. देन प्लान बी और सी, यू शुड बी हैविंग दैट क्लैरिटी कि भाई अगर ये नहीं होता आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग. कुछ लोगों के लिए आसान होता है कि मतलब डॉक्टर हो आप पहले से ही, आप आपके पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप लॉयर हो, यू कैन गो ऑन दो स्ट्रीम्स, दैट इज एडेड एडवांटेज फॉर दीज पीपल. बट अगेन इफ यू आर सिंपल ग्रेजुएट तो यू मस्ट हैव क्लैरिटी कि भाई मैं ये दिस काइंड ऑफ थिंग, मे बी इट कैन बी सम काइंड ऑफ बिजनेस और अदर काइंड ऑफ upgrading yourself, teaching, whatever it could be, it up to you how you are going to visualize your life. For that I gave you suggestion कि आप journaling कर सकते हो. So this was my overall perspective on this कि भाई अगर आपने चुन लिया कि भाई मुझे करना है, तो this is how I thought, I started कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ and I'm enjoying that. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई टुक दिस डिसीजन. और मैंने ये भी देख लिया कि भाई मैं उस जॉब के लिए नहीं बना हूँ स्टेट बैंक, एंड आई फील सो हैप्पी दैट आई टुक दिस डिसीजन. मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मैंने मेरी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दी, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई गॉट, दिस इज़ माई लाइफ. ये मेरी एक ही ज़िंदगी है एंड आई वॉन्ट टू एन्जॉय इट टू द फुल एक्सटेंट, चाहे कुछ भी हो. आई डिसाइडेड इट कि ठीक है भाई, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ दिस चांस. मैं कोई काश नहीं लगाऊंगा मेरी ज़िंदगी के अंदर. एंड देन आई वेंट विद दिस एंड आई हैव नो रिग्रेट. हाँ, सोसाइटी कुछ भी कहे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द सोसाइटी. मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई सेल्फ, एंड दिस इज वॉट आई से टू यू पीपल. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ. Universe is so vast, you are going to get amazing opportunities in your life. Just enjoy every single bit of it. Gratitude.